राम के बाण को देख भी नहीं पाने के कारण उससे बहुत आहत होकर के रावण तो हतोत्साहित हो ही गया था। और उसके बाद कुंभकर्ण का मृत्यु का समाचार सुन करके रावण तो अपने भी मरने के बारे में सोचने लगा। रावण मरने पर मत तैयार हो गया, क्योंकि अंतिम आशा उसको कुंभकर्ण से ही था। इस बात को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण को जाकर कहा, महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम सुना रहे हैं, तुलसी के रामायण से थोड़ा सा भिन्न है। होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के बल से दुखी हो विलाप करने लगा। तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर करने के लिए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। मेरी दाहिनी बाँह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से भी नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इसलिए रावण अपने मरने के बारे में सोचने लगा। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण चला गया है। मैं उस अपने भाई को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता हूं। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिस उत्तम बातों को अज्ञानवश और स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहे हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम आज मुझे भोगना पड़ रहा है। रावण जब शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगा, तब तीसरा ने कहा, हमारे महिले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं, वे ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप अकेले ही तीनों लोगों से भी लोहा लेने में सामर्थ्य रखते हैं। महाराज, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तीसरा की यह बात सुनकर रावण को अपना नया जन्म हुआ सा अनुभव होने लगा। तीसरा का उपर्युक्त कथन सुनकर देवांतक, नारायणतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श और महोदर को भी युद्ध में कुमारों के रक्षा के लिए भेजा। तीसरा, अतिकाय, देवांतक, नारायणतक, महोदर और महापार्श ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयु धारण किए हुए विशालकाय राक्षस, हाथी, घोड़ों तथा मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। उन महाबली नगर की सीमा के बाहर निकलकर देखा, वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार है। राक्षसों और वानरों के इस युद्ध में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगा। अंगद ने हथेली ऊंची करके नारायणतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, जीभ बाहर निकल आई। पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, उसके नारायणतक की छाती पर प्रहार किया। मुक्के के आघात से नारायणतक का हृदय विदीर्ण हो गया।
पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नारायणतक के मारे जाने पर उस समय देवताओं ने भी वानरों को बड़ा जोर से प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी के द्वारा देवांतक और तीसरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के द्वारा महापार्श्व का वध किया गया। उसके बाद अतिकाय बचा रहा। अतिकाय को लक्ष्मण जी से युद्ध होने लगा। दोनों घनघोर युद्ध करने लगे। अतिकाय भी बहुत ही बलशाली और बहुत विशाल उसका भी शरीर था। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु श्रीमान लक्ष्मण के सामने अतिकाय का कुछ भी नहीं चला। अतिकाय जो भी अस्त्र चलाते थे लक्ष्मण जी उसको काट देते थे। और उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के, जब अतिकाय ने बहुत भयंकर युद्ध करने लगा तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधपूर्ण बाणों से उन्होंने अतिकाय का भी वध किया। इस प्रकार रावण का पुनः 4 पुत्र और 2 भाई, 6 का मृत्यु हो गया। इसके बाद अब फिर रावण क्या करेगा, इस बात को देखने के लिए कृपया वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंग।